जय हिंद। मैं कोमल नेहा आज फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ। वैसे भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर मिलते रहते हैं, वैसे भी दिन प्रतिदिन हम लोग लोगों से मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन सीखने की क्या कोई उम्र होती है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों से ऐसा मैंने सुना है कि अगर वो छोटे हैं ज़्यादा तो वो कहते हैं कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हम क्या ही सीखेंगे। कुछ लोगों से मैंने सुना है कि वो मध्यम एज में तो कहते हैं यही तो हमारी सीखने की एक उम्र है। फिर कुछ लोगों से सुना है कि वो अपने बच्चों की शादी कर दी और जो नौकरी से रिटायर हो गए, तो वो कहते हैं अब हमें क्या ही करना है, अब तो केवल जब ऊपर से बुलावा आ जाए तो। मेरा ऐसा मानना नहीं है। जीवन के पहले दिन से लेकर जीवन के आखिरी दिन तक हम लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते रहते हैं। जीवन में हम जो सीखते हैं उसको सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि अपनी जीवन में सिद्धांत बनाना है। जैसे कि अगर जो लोग कहते हैं कि हम अभी सीखने की हमारी उम्र नहीं है, हमारे यहाँ पर 5 साल की ही एक बेटी है जिसने दौड़ में, रेस में 100 मीटर की दौड़ में जीत कर अपना रिकॉर्ड बनाया है। 7 साल की बच्ची है अभिजीत गुप्ता, जिसने पुस्तक लिखकर रिकॉर्ड बना लिया है। अब आपको मैं बताऊं, फ्रांस की जिया लुई कैलमेट, जो कि बहुत पॉपुलर नहीं थी, लेकिन सिर्फ क्या करती थी, अपने जीवन का हर एक दिन बहुत खुशी से मनाती थी। तो उन्होंने हम लोग क्या करते हैं, अपना जन्मदिन कब तक मनाते हैं? 18 साल से शुरू करते हैं और 28 साल तक जाके ख़त्म कर देते हैं। जबकि जो मैं बता रही हूँ आपको, फ्रांस की जिया लुई, उन्होंने अपना 118वां जन्मदिन भी बहुत खुशी के साथ में मनाया था। और यही वजह है कि इतिहास ने उन्हें ये दर्जा दिया है कि उन्होंने पूरे विश्व में सबसे अधिक जीवित रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। ऐसे ही हमारे रोमन में एक मार्क्स पोर्सियस करके हैं, उन्होंने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी थी। तो ऐसा नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ना ही सिखाने की कोई उम्र होती, लेकिन हमको अपने जीवन से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और उन सीखने के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपने जीवन की भाषा बना लेनी चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 18 साल से लेकर और लगभग 30 या 35 साल तक हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन है, जबकि नहीं, हमारा जीवन उस दिन से शुरू होता है जब हमारा जन्म होता है, और उस दिन समाप्त नहीं होता जीवन कभी भी। क्योंकि जीवन सिर्फ ऊपर का जो मिट्टी का पुतला है, सिर्फ उसका जीवन समाप्त होता है। बाकी का जब व्यक्ति मृत हो जाता है, जब जीवन दुनिया से चला जाता है, उसके बाद भी उसको एक और दुनिया में जाना पड़ता है, वहाँ भी उसको उसका हिसाब देना होता है कि वो जहाँ आया था, जहाँ उसको कर्म करने थे। तो व्यक्ति का जीवन एक बार शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन वो समाप्त कभी नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में सीखते रहिए और सिखाते रहिए, क्योंकि ना ही सीखने की कोई उम्र है और ना ही सिखाने की कोई उम्र है। जैसे कि मैंने आप लोगों को उदाहरण भी दिया है, हमारे यहाँ पर 5 साल की जो बच्ची थी तामिया आई, जिसने 100 मीटर की रेस में भाग लिया। तो सोचिए, 5 साल की बच्ची है, क्या ही उसकी सोचने की क्षमता होगी, लेकिन फिर भी उसने सोचा। 7 साल की बच्ची जिसने पूरी पुस्तक लिख ली, कहाँ लोग अगर PhD करते हैं तो 5-5, 6-6 साल निकल जाते हैं और एक बुक लिखने में, और वो 7 साल की बच्ची ने एक पूरी पुस्तक लिख ली है। तो इसीलिए सीखने की और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है, बशर्ते हमें सीखना आना चाहिए। तो आप लोग अपने जीवन में सीखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, जिस तरीके से आप लोग मेरी बात को सुनते हैं, मुझे समझते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में जिस तरीके से मेरी बात को रखते हैं। क्योंकि एक तरीके से मैं मानती हूँ कि ये भी मेरे जीवन का अनुभव है कि आप लोग जिस तरीके से मुझे अपनी बात को रखते हैं, भले ही ऐसा नहीं है कि सारे लोग मेरे लिए, मैं चाहती हूँ अच्छा बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि मुझ में भी कोई बुराई हो। कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति है, कोई भी ईश्वर या खुदा नहीं बन जाता। तो जब लोग मुझे बताएंगे, तभी मुझे समझ आएगा कि मेरे अंदर भी कोई कमी है जो कि मैं सुधार सकती हूँ। तो जो लोग अच्छा बोल रहे हैं वो भी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, और जो मेरी कमी को बता रहे हैं वो भी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। तो फिर भी मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मेरा साथ देते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और अपना साथ, अपना विश्वास हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।